नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली तहलील, वजीर आला की गवर्नर से मुलाकात, आनन फानन एलामिया जारी, केसीआर कारगुजार वजीर आला। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से असेंबली की तहलील, 105 उम्मीदवारों का ऐलान, 2 मुसलमानों को नुमाइंदगी, मुकाबले के लिए मैदान में आने अपोजिशन को केसीआर का चैलेंज। खसकम जहां पाक, रियासत के अवाम को केसीआर के खानदान से छुटकारा मिल गया, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। असेंबली की तहलील और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की वजाहत क्यों नहीं की गई, बीजेपी का सवाल। मजलिस की तरफ से 14,000 तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम, तलबा को तालीम पर तवज्जो देने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की तलकीन। और टीआरएस हुकूमत के आखिरी दिन भी एहतजाजी मुजाहरे, मुलाजमत न मिलने पर एक शख्स का इक़दाम खुदसोजी, सर्व शिक्षा अभियान के मुलाजमीन ने भी दिया धरना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कानून साज असेंबली तहलील कर दी गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सिफारिश पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने असेंबली की तहलील के एलामिये पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर की जानिब से असेंबली की तहलील के एलामिये पर सेक्रेटरी मुकन्ना डॉक्टर नरसिम्लू चारी ने भी दस्तखत किए। इस तरह केसीआर ने 4 साल 3 महीने 4 दिन हुकूमत चलाने के बाद असेंबली मुकम्मल मियाद से तकरीबन 9 माह कबल तहलील कर दी गई। तेज रफ्तार सियासी सरगर्मियों के दौरान दोपहर में वज़ीर आला की सरकारी खामगाह प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में असेंबली तहलील करने, गवर्नर से सिफारिश करने की करारदाद मंजूर की गई। यह इजलास कानूनी व दस्तूरी तकमील तक महदूद रहा। यह इजलास सिर्फ 22 मिनट तक जारी रहा। काबीनी ज़राए के मुताबिक इन 22 मिनट के दौरान अरकान ने चायनोशी की और वज़ीर आला ने असेंबली की तहलील से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की, जिसे किसी मुबाहस के बगैर कबूल कर लिया गया। काबीना के फैसले से गवर्नर को वाकिफ करवाने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव राजभवन पहुंचे। उन्होंने काबीना की करारदाद गवर्नर के हवाले करते हुए असेंबली की तहलील की सिफारिश की। गवर्नर नरसिम्हन ने काबीनी सिफारिश को फौरी असर के साथ कबूल करते हुए वज़ीर आला और मजलिस से वज़रा को नई हुकूमत की तश्कील तक कारगुजार की हैसियत से खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश की। इसे वज़ीर आला ने कबूल कर लिया। गवर्नर ने असेंबली की तहलील का एलामिया भी जारी कर दिया। दस्तूर के आर्टिकल 174 के तहत उन्हें मौसला इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुंतखब असेंबली तहलील की। इस एलामिया की सरकारी जरीदे गैर मामूली में फौरी इशात भी अमल में आई। राजभवन से वज़ीर आला प्रगति भवन वापस हुए और कुछ देर के तवक्कुफ के बाद वो पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से असेंबली तहलील करने का फैसला किया गया। टीआरएस भवन में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि अपोजिशन को पागल इल्जामात लगाना बंद करके मैदान में आना चाहिए और अवाम को फैसला करने दें। केसीआर ने कहा कि रियासत की शरह पैदावार गुज़िश्ता 4 साल के दौरान 17.17% रही। 11 साल के 5 महीनों में 21.96% तक पहुँच गई। इसके बावजूद अपोजिशन हर तरक्याती काम में बदउनवानियों के इल्जामात लगा रही है, लेकिन अब तक वो सबूत पेश नहीं कर पाई। केसीआर ने कहा कि जल्द इंतखाबात का फैसला लेकर टीआरएस ने कुर्बानी दी है। इसके लिए वो पार्टी अरकान असेंबली को सलाम करते हैं जिन्होंने उनके फैसले को कबूल किया। वज़ीर आला ने कहा कि 105 पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं और उनका कहना था कि इंतखाबात में कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात का अमल शुरू हो जाएगा और दिसंबर में नतायज जारी हो जाएंगे। 4 रियासतों के साथ इंतखाबात होंगे। 14 हल्कों के उम्मीदवारों का ऐलान 1 हफ्ते बाद किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का टीआरएस को खौफ नहीं है, मुकाबले के लिए मैदान में आ जाए तो पता चलेगा कि कौन तेलंगाना के लिए नासूर है। उन्होंने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को बड़ा मस्खरा करार दिया। उनका कहना था कि टीआरएस के बहबूदी प्रोग्राम को देखकर कांग्रेस अवाम के हक में ऐलानात कर रही है। कांग्रेस जैसी बदनुमान पार्टी के हाथों तेलंगाना दिया गया तो उसकी तरक्की रुक जाएगी। यानी कि कांग्रेस डर रहा है, चुनाव में जाने के लिए कांग्रेस डर रहा है, इससे साफ जाहिर है। बस यही जवाब है मेरा, और क्या है। मैं क्या, राहुल गांधी क्या फैक्टर है मालूम है सबको दुनिया में। द बिगेस्ट बफून इन द कंट्री, everybody knows. Whole country has seen the open assembly how he went to Mr. Narendra Modi and hugged him, the way he is winking. वो क्या है, वो तो हमारे लिए प्रॉपर्टी है। जितना वो आए ना उतना हम ज्यादा सीट जीतेंगे। There is a limit. See, that is the reason. Please, Rahul Gandhi inherited the legacy of the Congress Delhi Sultanate. He is the legal heir of the Congress empire of Delhi. That is the reason I appeal to the people, let us not become slaves to Congress, slaves to Delhi. मैंने साफ बताया कि दिल्ली के लिए हमको कोई गुलाम नहीं बनना चाहिए। तेलंगाना का निर्णय तेलंगाना में होना चाहिए। ये तेलंगाना जनता फैसला ले। इन लोगों को इतना भी नहीं है, जाके दरवाजे के पास बाहर खड़े होते हैं 4-4, 5-5 घंटे। इनका हालत मैं जानता हूँ। इनका टिकट भी यहाँ तेलंगाना में नहीं देते, दिल्ली में देते, भीख मांगते हैं लोग। हम वो नहीं चाहते। तेलंगाना शुड नॉट फॉरगो इट्स सेल्फ रेस्पेक्ट। दिल्ली के गुलाम हमको नहीं बनना है। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो नुजूमी नहीं है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ होंगे, उस पर जवाब देते हुए केसीआर ने कहा कि वो नुजूमी नहीं है। असेंबली इंतखाबात में मजलिस के साथ हैं और पार्लियामेंट में भी मजलिस के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस सेकुलर पार्टी है। केसीआर का कहना था कि बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने ही कहा है कि मजलिस की दोस्त जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఢిల్లీలో ఆయనకు విషయం తెలిస్తే అక్కడి నుంచి నాకు స్టేట్గా ఫోన్ చేసినారు। क्या है चंद्रशेखर साहब, रियासत नहीं बने तक नहीं बने, आज बने। हाँ, तेलंगाना रियासत को जीने नहीं देते क्या? मैं आपके साथ हूँ, मैं సపోర్ట్ డిక్లేర్ करता। నేను రిక్వెస్ట్ చేయకుండా తెలంగాణ స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్లో ఈ రాష్ట్రం ఉండాలి, స్టెబిలిటీ ఉండాలని చెప్పి వాలంటరీగా డిసిషన్ తీసుకొని సపోర్ట్ డిక్లేర్ చేసినటువంటి పార్టీ మజ్లిస్ పార్టీ। ఆ రోజే మేము వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పి డిక్లేర్ చేసినాం। డెఫినెట్గా మేము ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా ఉన్నామని, ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా ఉన్నాం, అట్లే పనిచేస్తామని। వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అండి? మేము ఓపెన్గా చెప్తాం, దాచుకోలే। డెఫినెట్గా మేము సెక్యులర్ పార్టీ, 100% సెక్యులర్ ఉంటాం। మంది పాపం ట్రై చేస్తున్నాండి, కొన్ని పిచ్చి పిచ్చి ఏదో కళలు కానీ భ్రమలలో భ్రాంతులు చేస్తూ ఉన్నారు। మేము బీజేపీకి దగ్గర అవుతున్నామని, ఇదైతే మిస్టర్ మోదీ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఐఎమ్ చీఫ్ మినిస్టర్, నాకు 66 అవసరాలు ఉంటాయి। నేను నిన్న కూడా మాట్లాడిన ఫోన్లో, తప్ప మా డిఫెన్స్ జాగా ఏమైంది సార్, ఎంతవరకు వచ్చిందని అడిగినాం తప్ప। చాలా విషయాలు వాళ్ళు అది కాన్స్టిట్యూషనల్ రిలేషన్, గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ తప్పదు। ఎవరన్నా ఎల్ఏ అయినా, మలే అయినా, ఢిల్లీలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా మాట్లాడాల్సిందే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీటింగ్ పిలిస్తే పోవాల్సిందే। అది గవర్నమెంట్ రిలేషన్, అది పర్సనల్ రిలేషన్ కాదు। మొన్ననే వచ్చి బీజేపీ అధ్యక్షుడు చెప్పిండు, ఆయన అంతకుముందు సార్ కూడా చెప్పిండు, మజ్లిస్తో ఫ్రెండ్లీ ఉండేటువంటి టీఆర్ఎస్తో మనం ఎట్లా కలుస్తామా, మనకు కదలనే కాదు, మన గోత్రం వాళ్ళ గోత్రం కలవనే కలవదు, మనం ఖిలాఫ్ ఉంటాం। బీజేపీ అధ్యక్షుడు చెప్పిన తర్వాత కూడా మన దగ్గర కొంతమంది రాస్తారు, ఏం చెప్తాం, వాళ్ళ విజ్ఞతకు వదిలిపెడతాం, నవ్వుకొని పాడేస్తాం। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 105 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिए गए। 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में वो नाकाम रहे। केसीआर कम से कम उम्मीदवारों के इंतखाब में 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करते तो 119 असम्बली हलकों में 14 मुस्लिम उम्मीदवार होते। और तो और वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर जवाब देने से गुरेज़ किया। इसके अलावा जब उनसे उर्दू में जवाब देने की दरख्वास्त की गई तो उनका कहना था कि तेलुगु में उन्होंने कह दिया है, उसका तर्जुमा कर लें। अभी तक घंटा मैं वही बताया, 1 घंटा बताया भाई, नहीं आप तर्जुमा कर लो, मैं दोबारा नहीं बोल सकता। 1 घंटा पूरा बोला मैं, अभी तक घंटा मैं वही बताया, 1 घंटा बताया भाई, नहीं आप तर्जुमा कर लो, मैं दोबारा नहीं बोल सकता। 1 घंटा पूरा बोला मैं।
तेलंगाना असेंबली की तहलील और 105 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही कई उम्मीदवारों के हामियों और पार्टी कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया गया। तेलंगाना भवन के अहाते में पार्टी कारकुनों और बाज कायदीन के हामियों की तरफ से आतिशबाजी की गई और केसीआर की हिमायत में नारे लगाए गए। तेलंगाना कानून साज असेंबली तहलील कर दी गई है, लेकिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी काबीना नए इंतखाबात तक बरकरार रहेगी। क्या ये हुकूमत अवामी बहबूद के नए प्रोग्राम्स और स्कीमात शुरू कर सकती है? इस हुकूमत का कानूनी व दस्तूरी मौक़िफ़ क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। इस मौजू पर पेश है 4TV न्यूज़ ब्यूरो का एक जायजा रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना की मुंतखबा कानून साज असेंबली की तहलील के बाद हुकूमत और मजलिस से वज़रा का कानूनी व दस्तूरी मौक़िफ़ क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो रियासत की सियासी राहदारियों में ज़ेर बहस है। मई 2014 को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के तहत असेंबली ऐवान की तश्कील हुई थी। 2 जून 2014 को रियासत की तक़सीम अमल में आई। अवाम ने 5 साला मियाद के लिए नई हुकूमत का इंतखाब किया। तेलंगाना असेंबली जो आज गवर्नर के एलामिये के बाद तहलील कर दी गई, दरअसल मई 2019 तक अपनी मियाद रखती थी। तकरीबन 8 माह पहले ही ऐवान को तहलील कर दिया गया। ऐवान की तहलील के जरिए मुंतखब अरकान असेंबली बशमोल वजीर आला जो ऐवान के कायद भी थे, उनका मौक़िफ़ साबिक़ अरकान में हो जाएगा। ताहम नई हुकूमत की तश्कील तक सिर्फ वजीर आला और उनके काबीनी अरकान ओहदों पर बरकरार रहेंगे। गवर्नर ने जहां असेंबली की तहलील से मुताल्लिक़ काबीनी करारदाद को कबूल करते हुए एलामिया जारी किया, वहीं उन्होंने वजीर आला व मजलिस से वज़रा को कारगुजार की हैसियत से बरकरार रहने की ख्वाहिश की। इस तरह मौजूदा हुकूमत कोई नई पॉलिसी फैसले करने की मजाज नहीं होगी। अलबत्ता हुकूमत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो अंजाम दिए जा सकते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह दावा किया कि असेंबली की तहलील के बावजूद मुकम्मल वज़ीर आला हैं। दस्तूर में कारगुजार का कोई लफ्ज़ नहीं है। ताहम गवर्नर जो दस्तूरी सरबराह होते हैं, उन्होंने कारगुजार का लफ्ज़ रिवायत पर अमल करते हुए लिया है। कारगुजार हुकूमत जहां नई स्कीमों व नए प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकती, वहीं ऐसी हुकूमत में गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी का मौक़िफ़ इंतज़ामी उमूर में बढ़ जाता है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में इससे पहले अक्टूबर 2003 में जब तेलुगुदेशम हुकूमत में वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने मुकर्ररा वक्त से पहले इंतखाबात की करारदाद उस वक्त की गवर्नर कुमुदबेन जोशी के हवाले की थी और मार्च 2004 में पार्लियामेंट के साथ रियासती असेंबली के इंतखाबात करवाए गए थे। मुत्तहदा रियासत में ही तेलुगुदेशम के बानी वो अपने वक्त के वज़ीर आला एन.टी. रामाराव ने 1984 और 1989 में असेंबली की तहलील के जरिए इंतखाबात करवाए थे। जहां तक नौ तश्कीलशुदा रियासत तेलंगाना का सवाल है, तहलील की गई असेंबली इस रियासत की पहली असेंबली थी जो अपनी मुकम्मल मियाद की तकमील से पहले ही ख़त्म कर दी गई। जब जब असेंबली तहलील की गई, उसका बुनियादी मकसद बरसर इख्तिदार जमात की जानिब से सियासी फ़ायदा हासिल करना होता है। ताहम माजी के तजुर्बात से बात वाज़ेह होती है कि मुकर्ररा वक्त से पहले असेंबली की तहलील के जरिए सियासी फ़ायदा हासिल करना जोखम से कम नहीं, इसलिए कि इंतखाबात में अवाम क्या रुख इख्तियार करते हैं, सियासी मुस्तकबिल उस पर भी मुनस्सिर होता है। खसकम जहां पाक असेंबली की तहलील पर रियासती कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने यह बात कही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वज़ीर आला के फैसले पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया गया है। दिल्ली में मौजूद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर जल्द इंतखाबात क्यों करवाना चाहते हैं, इसका उन्हें खुलासा करना चाहिए। इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि घर घर पानी दिए बगैर वोट न मांगने का ऐलान करने वाले केसीआर क्यों अपने बयान से मुनहरिफ हो गए हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केसीआर शायद नशे में थे। राहुल गांधी के खिलाफ रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को अपनी जबान पर लगाम देनी चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जल्द इंतखाबात क्यों करवाए जा रहे हैं, उसकी वजाहत किए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। रुकन असेंबली डी.के. अरुणा ने कहा कि हुकूमत असेंबली तहलील करने के लिए फर्जंद ने कहा या फिर वज़रा ने दबाव डाला। कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि असेंबली की तहलील से अवाम खुश हैं। 4 साल से हुकूमत अवाम को धोखा दे रही आ रही थी।
KCR ही सबसे बड़े मस्खरे हैं, उन्हें अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 100 नशिस्तों पर कामयाबी का KCR का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आज का दिन तेलंगाना के अवाम के लिए KCR के खानदान से छुटकारे का दिन है। KCR एक जहनी मरीज है। KCR की शिकस्त का आगाज हो चुका है। इससे पहले कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी ने एहतजाजी तौर पर रुकन असेंबली के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रेवंत रेड्डी ने स्पीकर के फॉर्मेट में इस्तीफा दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बार फिर KCR को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि तोहम परस्ती की वजह से असेंबली को तहलील किया गया है। वाज़ेह है कि गवर्नर की जानिब से असेंबली की तहलील के एलामिया की इजराई से कबल रेवंत रेड्डी ने अपनी असेंबली रुकनियत से इस्तीफा पेश कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के सदर लक्ष्मण ने कहा कि अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया था, उसके बरखिलाफ KCR ने असेंबली तहलील का फैसला लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR ने असेंबली तहलील कर दी है, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के बारे में वाज़ेह ऐलान नहीं किया। उनका कहना था कि 9 महीने कबल हुकूमत को तहलील करते हुए अरकान असेंबली के साथ सरासर नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने कहा कि अवाम ने कई जिदोजहद के बाद तेलंगाना हासिल किया था। KCR ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अपने सियासी मफाद के लिए फैसला लिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जारिया तालीमी साल के लिए हस्ब रिवायत हाई स्कूल के 14,000 तलबा में 47,50,000 रुपयों की लागत से तालीमी किट्स की तकसीम अमल में आई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि सालार मिल्लत ने साल 2005 में इस मुनफरिद स्कीम का आगाज किया था, जिसके तहत सरकारी उर्दू मीडियम के स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तालीमी व माशी इमदाद का अहाता किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत तालीमी किट्स, जिसमें स्कूल बैग्स, नोटबुक्स और स्टेशनरी दी जाती है। इसके अलावा 10वीं जमात की इम्तिहानी फीस, इम्तियाजी निशानात से कामयाब तलबा में रकमी इनामात, उन्हें पढ़ाने वाले असातिज़ा को भी रकमी इनामात और उसके साथ साथ सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड भी शामिल हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि सालार मिल्लत इस खुसूसी स्कीम के जरिए गुज़िश्ता 13 सालों से 2,36,000 तलबा में 5 करोड़ 28 लाख रुपयों के जरिए तालीमी इमदाद की गई। दारुस्सलाम में मुनक्किदा इस तकरीब में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के 90 स्कूल के 14,000 से ज़्यादा तलबा मौजूद थे, जिन्हें मुख्तलिफ काउंटर्स लगाते हुए एजुकेशनल किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। हिंदुस्तान में बहुत से सियासी मुसलमानों के क़ायद गुज़रे हैं और आते भी रहेंगे, मगर तारीख़ में सालार मिल्लत ने जो खिदमात अंजाम दी मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए, उसका एक ऐसा अजीम रिकॉर्ड उन्होंने क़ायम किया कि शायद ही कोई ऐसा सियासी क़ायद आएगा जो इस तरह के खिदमात आवाम के सामने रखेगा। सियासी लीडर आते हैं, उनको अल्लाह उनको कामयाब करता है, उनको इलेक्शन में कामयाबी मिल जाती है, अल्लाह उनको मकबूलियत भी देता है, मगर ऐसे बहुत से कम सियासी ऐसे क़ायद और रहबर होते हैं जो ना सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी हासिल करते हैं, बल्कि उस कामयाबी को ना सिर्फ अपनी जमात बल्कि उस गरीब आवाम के फलाह बहबूद के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ये काम का रिकॉर्ड, एक अजीम रिकॉर्ड मरहूम क़ायद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने किया। हम देखते हैं कि बहुत से सियासतदान पॉलिटिशियन आते हैं, कामयाब हो जाते हैं, 5-5 मरतबा 10-10 मरतबा जीतते हैं, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई होम मिनिस्टर बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, और उनके मरने के बाद लोग उनका शोक मनाते हैं और फिर उनके मरने के बाद उनका कहीं पर किसी एक यादगार भी मनाई जाती है। मगर सालार मिल्लत ने अपनी ज़िंदगी में जो भी गरीब आवाम ने, मुसलमानों ने मजलिस को मजबूत किया, अपने ना सिर्फ वोट से बल्कि अपनी मेहनत, अपनी क़ुरबानी, अपनी जुस्तजू से मरहूम क़ायद ने उसको सामने रख कर ये तालीमी इदारे मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए क़ायम किए गए। ये तमाम तालीमी इदारे जो आज यहाँ पर हैं, ये किसी एक ज़ाती ख़ानदान के नहीं हैं, ये मुसलमानों का, कौम और मिल्लत का एक असासा है और एक ट्रस्ट के तहत
یہ چلتا ہے۔ مرحوم قائد سالار ملت نے صحیح کہا تھا کہ اگر میرے آنکھ کے آنسوؤں کو دیکھنا ہے تو ان تعلیمی اداروں کے اینٹوں میں دیکھو کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے بڑی محنت اور جستجو اور بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا۔ ظالم حکومتوں نے ان اداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، جدوجہد کی، قربانیاں دیں، اور آج کامیابی کے ساتھ یہ اونچی اونچی بلڈنگیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ یہی سالار ملت نے گورنمنٹ کے اردو اسکولوں میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں بلکہ 99% جو بچے پڑھتے ہیں ان تمام کا تعلق غریب خاندانوں سے ہوتا ہے۔ ان کے ماں باپ کے پاس اتنی معاشی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دلا سکے۔ تو مرحوم قائد نے کہا کہ ہم کو اس طبقے کو جنہوں نے ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کیا، جب مجلس کا احیا ہوا آج سے 60 سال پہلے تو کوئی دولت مند پیسے والے مجلس کا ساتھ نہیں دیتے تھے، بلکہ انگلیاں اٹھاتے تھے، تنقید کرتے تھے۔ یہی غریب لوگ تھے جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو اٹھایا، اور مجلس اتحاد المسلمین کو آج جو عروج ملا انہی غریبوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو سالار نے یہ گورنمنٹ کے اردو اسکولوں میں پڑھنے والے ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے ایجوکیشن کٹ کا اعلان کیا۔ الحمدللہ اس میں تبدیلی آتی گئی، ہم ایجوکیشن کٹ دیے۔ اس کے بعد اسکول کے ذمہ داروں نے آ کر کہا کہ سالار اس پر اس سے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہا کہ اسکولوں میں جو SSC کے امتحان کی، بلکہ اس زمانے میں 7th کلاس کی بورڈ کی ایگزام کی فیس بھی ہوتی تھی، یہ فیس بھی دینا پڑے گا۔ مرحوم قائد سالار نے کہا کہ مجلس دے گی۔ پھر آ کر یہ تجویز پیش کی گئی کہ 10ویں جماعت کی اسکول ایگزام کی فیس پے کرنا ہے۔ مرحوم قائد سالار ملت نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین 10ویں جماعت SSC کے ایگزام کی فیس دے گی۔ پھر آ کر مرحوم قائد سالار ملت سے کہا کہ صاحب بعض گورنمنٹ کے اردو اسکول ہیں، وہاں پر ہم 10th کی ایگزام سے پہلے کوچنگ کا انتظام کریں۔ تو مرحوم قائد سالار ملت نے کہا کہ مجلس یہ بھی کرے گی۔ پھر آ کر ایک تجویز دی گئی کہ مرحوم قائد سے کہا گیا کہ سالار جو بچے SSC میں اچھے نمبرات لاتے ہیں آپ کیوں نہیں ان کو نقد انعام دیتے ہیں؟ تو مرحوم قائد سالار ملت نے کہا مجلس اس کو بھی قبول کرتی ہے۔ پھر ایک تجویز ایک اور لائی گئی کہ کیوں نہیں ہم بچوں میں SSC کے امتحان کے لیے ایک ماڈل پیپر کا ایک کتاب کی شکل میں بنا کر ان بچوں کو دیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اس کو بھی قبول کیا۔ الحمدللہ یہ تمام چیزیں آج مجلس اتحاد المسلمین کے اس کٹ میں، ایجوکیشن کے کٹ میں، گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں شامل ہے۔ میں ان تمام غیور طلباء اور طالبات سے، ان معصوم بچے اور بچیوں سے اپیل کروں گا کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تو اپنی جماعت ہمارے لیے بھی دعا کرنا، تاکہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص ہے، ہماری نیتوں میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ غریبوں کے بچے پڑھیں، طاقتور بنے اور قوم اور ملت اور ہندوستان کی ترقی کریں۔ اگر یہ بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، تو یقیناً کل کا مستقبل ہمارا ہوگا اور آنے والے دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ فرقہ پرست طاقتوں سے ہم مقابلہ کر پائیں گے۔ ہم سنگ پریوار کو ناپاک عزائم میں اگر ہم کو ان کو شکست دینا ہے، اس ملک کو ہندو راشٹر بننے سے روکنا ہے، اس ملک کے سیکولر ان خوابوں کو پورا کرنا ہے، تو میں ان طلباء اور طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ کل مستقبل آپ کا ہے، اور جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو یقیناً آپ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ مجلس کا خواب ہے، یہ سالار ملت کا خواب تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم جب تک زندہ رہیں گے اس خواب اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھ کر چلتے رہیں گے۔ ہم نہیں رہیں گے، کوئی اور رہے گا، مگر ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور غریبوں سے انصاف کی لڑائی ہماری جاری رہے گی۔ ہم ان بچوں اور بچیوں کو تعلیم یافتہ بنا کر ہی دم لیں گے، ان کو طاقتور بنائیں گے۔
दौलत इंसान को ताकतवर नहीं बनाती, इल्म बनाता है। जिसके पास इल्म होगा, दौलत और शोहरत उसके कदमों में आकर गिर जाती है। जिसके पास इल्म नहीं होता और जिसके पास सिर्फ दौलत और शोहरत रहती है, वो चंद दिन या चंद साल रहती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो याद रखो मेरे मासूम बच्चे और बच्चियों, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम्हारे पास इल्म की दौलत होगी तो दुनिया की दौलत, ये दुनिया की शोहरत तुम्हारे कदमों में आकर सजदा करेगी। और हमारा भी मकसद ये है कि तुम इल्म की दौलत से अपने आप को एक मुकाम पैदा करो ताकि कौम और मिल्लत का भी नाम रोशन हो, हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क बन सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जुस्तजू और मौसर नुमाइंदगी के पास चंद्रानगुट्टे के रियासत नगर डिवीजन में दरगाह हजरत पुराने शाह साहब से मुत्तसिल अराजी पर हवा मंजिला इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। अकबर ओवैसी ने 20 करोड़ रुपए के मसारे से असली डिजाइन के जरिए तैयार की जाने वाली इस इमारत का संग बुनियाद रखा। इस हवा मंजिला इमारत में हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, इस्लामिक सेंटर और विमेंस एम्पावरमेंट सेंटर कायम किया जाएगा। मजलिस के कॉरपोरेटर सलीम बेग ने मीडिया से बात करते बताया कि दरगाह की वक्फ अराजी पर लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा किया था, लेकिन अकबर ओवैसी की हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी और अदालती कार्रवाई के बाद इस अराजी को हासिल किया गया है। अकबर ओवैसी हल्के से तालीमी पसमानदगी को खत्म करने के जज्बे के तहत सरगर्म हैं और इस मकसद से हल्के में अपने मसारिफ से कई तालीमी इदारे चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस इमारत में मुफ्त तालीम के साथ साथ रोजगार के हुसूल के लिए तरबियत दी जाएगी। मुकामी कमेटी के सदर हाफिज मुजफ्फर ने कायद मजलिस की हरकियाती खिदमात को करार पेश करते हुए कहा कि शनानगोट्टे में अकबर ओवैसी की जुस्तजू से कई तरक्याती काम बिलखुसूस तालीमी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शिया बरादरी के आलिम मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा के हमरा हजरत अब्बास रिजर्वायर का इफ्तिताह अंजाम दिया। पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मज़कूरा रिजर्वायर का ऐलान किया था, जो 8 करोड़ रुपए की लागत से बालसट्टी खेत दबीरपुरे में तामीर किया गया। उन्होंने बताया कि इस वार्ड नंबर 22 के बशमूल की अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पानी की किल्लत के मसले की यकसुई हो जाएगी। शिया बरादरी के आलिम डॉक्टर मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा ने मजलिस की कारकर्दगी की सिताइश करते हुए मजलिसी कायदीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी और अहमद पाशा खादरी की सिताइश की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी मौजूद थे। चार मीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में ये बालसती खेत में हजरत अब्बास रिजर्वेयर का आज मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब के दस्ते मुबारक से इफ्तिताह अमल में आया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की मौसर नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने 8 करोड़ की लागत से इस रिजर्वर की मंजूरी दी थी। अल्लाह के फजल से काम तकमील पा रहा है। यहाँ से लोगों को पानी मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा स्टाफ, यहाँ पे दारुशफा का जो ऑफिस है वाटर वर्क्स का, वो उसकी बिल्डिंग भी यहाँ पे तामीर की गई। अनकरीब याकूतपुरे से वो बिल्डिंग यहाँ शिफ्ट होंगी, यहाँ का स्टाफ होगा और तमाम एरिया में पानी सप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ नहीं आ रहा है उसको रेटिफाई करेंगे और कुछ खामियाँ हैं तो उसको दूर करेंगे। बहरहाल वार्ड 22 के तमाम इलाकों में पानी आसानी के साथ फराहम होगा लोगों को। और हम शुक्रगुजार है नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कि उनकी मौसर नुमाइंदगी पर और बार बार इसरार पर KCR चंद्रशेखर राव साहब हमारे CM साहब ने यहाँ पर ये इक़दाम जो शुरू किया था 1 साल पहले, इतना जल्द इस रिजर्वायर को तकमील तक पहुँचा दिया है। और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ये देख रही है कि बरक़ी के मसले, पानी के मसले, इलेक्ट्रिसिटी के मसले और दूसरे दीगर जो मसाइल है आवाम के किसी न किसी तरह से हल किए जाएँ, तो ये आवाम में हमेशा मजलिस जो है आकर काम कर रही है और यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हल्का असेंबली बहादुरपुर में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूर व मुकम्मल करवाए गए तकरीबन 152 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली मौज़म खान ने अराकीन बलदिया के हमरा इस प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया।
रुकन असम्बली ने बलदी हल्के रमनसपुरा, दूध बौली, किशन बाग, जहानुमा, नवासा पुंटा और फलकनुमा का मुकम्मल दौरा करते हुए बड़े पैमाने पर मंजूरा व मुकम्मल करवाए गए तरक्याती कामों का आगाज किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती और फलाही कामों का आगाज किया। उन्होंने शंकर नगर में बस्ती दवाखाने का इख्तिताम अंजाम दिया। अहमद बलाला ने आजमपुरा, अकबरबाग, मूसरामबाग, सैदाबाद, छावनी डिवीजन में जेएचएमसी, आबरसानी, बरकी व दूसरे शहरी सहूलतों के प्रोग्रामों का इख्तिताम अंजाम दिया। सीडीपी फंड्स और खुसूसी तरक्याती फंड्स के तहत 6 करोड़ रुपए के काम अंजाम दिए गए। गांधीनगर में सीसी रोड्स, नई सीवरेज लाइन, छावनी, कुरमागुड़े में सीवरेज लाइन व सीसी रोड, आजमपुरा टार्जन ग्राउंड में सीवरेज लाइन, सीसी रोड, सदाम होटल गली, मलकपेट, सैदाबाद मेन रोड, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलोनी में तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया। ज़ेर ज़मीन केबल, नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब की गई। उन्होंने इलाकों में अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अवाम ने हल्के मलकपेट में तरक्याती और फलाही कामों की तकमील पर रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहर के अवाम से अपील की है कि मुहर्रम और गणेश त्यौहार एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करते हुए मनाएं। सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मुहर्रम के इंतजाम के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस एहतियाती इक़दाम व इंतजाम अवाम को राहत पहुँचाने के लिए और शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए करती है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि अवाम इस सिलसिले में ताउन करेंगे। इजलास में आला पुलिस अहदेदारों के अलावा मजलिस के साबिक़ रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी, रुकन बल्दिया रियाजुल हसन अफंदी और शहर की मुख्तलिफ शिया तंजीमों व अंजुमनों के जिम्मेदारान शरीक थे। हुकूमत तहलील करने से पहले मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। रोजगार फराहम न करने पर नलगुंडे के साकिन निज़ाम कॉलेज के साबिक़ तालिब इल्म ने राजभवन के सामने खुदसोजी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुतासरा नौजवान की शिनाख्त ईश्वर की हैसियत से की गई है। ईश्वर का मुतालबा था कि बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के बाद ही असम्बली तहलील की जाए। उसका कहना था कि तेलंगाना के जहदकारों को केसीआर ने नजरअंदाज किया है। उधर सर्व शिक्षा अभियान के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने भी प्रगति भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किए बगैर, यानी कि फैसला लिए बगैर असम्बली तहलील न करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पुलिस ने कई कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ जेएचएमसी के आर्जी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की तरफ से भी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया गया। मुलाजमीन के नुमाइंदे ने बताया कि करीब 4.5 साल पहले केसीआर ने वादा किया था कि मज़कूरा मुलाजमीन की खिदमात मुस्तकिल की जाएंगी, लेकिन ताहाल उस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करके 25,000 रुपये माहाना करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबा दिया। डीसीपी सौजों ने एसीपी मीर चौक डिवीजन के रोडी शीटर्स व गैर समाजी अनासिर को इंतबा दिया कि वो किसी भी किस्म की गैर समाजी, गैर अखलाकी और जराम की सरगर्मियों से खुद को दूर रखें। डीसीपी ने तकरीबन 45 रोडी शीटर्स को अपने दफ्तर बुलवाकर पहले तो उनकी काउंसलिंग की और साथ ही साथ इंतबा दिया कि किसी किस्म के जराम में मुलविस होने पर उनके खिलाफ पीडी एक्ट लगाकर 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली तहलील, वजीर आला की गवर्नर से मुलाकात, आनन फानन एलामिया जारी, केसीआर कारगुजार वजीर आला। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से असेंबली की तहलील, 105 उम्मीदवारों का ऐलान, 2 मुसलमानों को नुमाइंदगी। मुकाबले के लिए मैदान में आने अपोजिशन को केसीआर का चैलेंज। खसकम जहां पाक, रियासत के अवाम को केसीआर के खानदान से छुटकारा मिल गया, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। असेंबली की तहलील और क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात की वजाहत क्यों नहीं की गई, बीजेपी का सवाल।
मजलिस की तरफ से 14,000 तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम। तलबा को तालीम पर तवज्जो देने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की तलकीन। और टीआरएस हुकूमत के आखिरी दिन भी एहतजाजी मुजाहरे। मुलाजमत न मिलने पर एक शख्स का इक़दाम खुदसोजी। सर्व शिक्षा अभियान के मुलाजमीन ने भी दिया धरना। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।